प्रिया मैम से मिली है, जो कि खुशियाँ जो चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं उसके चलते मैं आज ब्यूटीफुल ड्रेस में आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ। ये सब इनकी बदौलत है, अगर ये नहीं होती तो मुझे हिम्मत नहीं मिलती। इनसे हमें हिम्मत मिली है, हौसला मिला है और कुछ आगे बढ़ के चलने का हौसला जरूर मिला है, जिससे कि हम इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे प्यार मिल रहा है, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें बहुत अच्छी प्यार मिलने वाली आंटी भी मिली है, बर्थडे आंटी थी। और आज मैंने तो पापा का सपना पूरा करे, उनका फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट और पार्शल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं आपके सामने अपनी 2 साल की जर्नी बताने जा रही हूँ जो मैंने इनके साथ बिताई है। सीरियसली मैं बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे खड़े होने के लिए जो मुझे मोटिवेट किया है वो मैम ने किया है। थैंक यू मैम। मैंने जब फैशन शो पहली साल किया था उसमें मैंने नहीं किया था, मैं बहुत घबराती हूँ। बट इस बार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मुझे मैम ने मोटिवेट किया है। थैंक यू। माय सेल्फ कोमल रस्तोगी, डिजाइनिंग स्टूडेंट ऑफ पार्शल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि सब अपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। जैसे मैं सबसे छोटी थी, सबसे स्टार्टिंग से मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता था, मतलब मेरी फ्रेंड है ना ड्राइंग में आर्ट करती थी, ड्रेसेस आर्ट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसे देख के, तो मैं सोचती थी मैं भी करूँगी। तो मैंने उसे देख के एक ड्राइंग बनाई, उसमें मैं ड्रेसेस डिजाइन करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका करना। फिर ऐसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो 8th क्लास में जैसे मेरा मन करा जैसे लॉयर बनूं, बट लॉयर मैं बहुत बोलती तो समझ सोचती तो लॉयर बन जाए या रिपोर्टर बन जाए। जैसे जैसे बच्चों की थिंकिंग चेंज होती है वैसे मेरी चेंज होती रही। बट फिर आगे चल के मैंने से कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग ही करनी है, तो उन्होंने कहा कि दूर मत जा बेटा, क्योंकि दूर बहुत लड़कियों को भेजा नहीं जाता। तो पापा ने मना करा, मॉम ने मना करा, फिर पैसे बाहर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए फिर मेरी मॉम ने कहा चल यहाँ, मेरे को किसी ने बताया था मेरी फ्रेंड ने कि वहाँ पे खुला है, वहाँ पे चले जाओ पार्शल ट्रेनिंग। तो मैं वहाँ पे गई, अभी दीदी ने मुझे बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। पहले कुछ नहीं आता था, लाइक सुई में धागा में डालना मतलब बहुत मुश्किल होता था, मशीन के बारे में कुछ नहीं पता था, बिल्कुल। फिर प्रिया ने मुझे बताया कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस था, मुझसे कहते तुझसे नहीं होगा, बट फिर बताया हाँ तुझसे हो सकता है। वैसे मैं करती गई धीरे धीरे और इसमें बहुत सुंदर तालियां बजाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोगों का इतना प्यार मिला, सपोर्ट मिला। मेरी 2 साल की जर्नी जो आप लोगों के साथ है, मेरी कुछ टीम के लोग पीछे खड़े हैं, वो कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हैं कि इतना भी नहीं। मैंने इन लोगों को बोला था कि अपनी जो भी जर्नी है वो एटलीस्ट डिस्कस करना। जैसे कि निकिता ने बोला कि वो लास्ट ईयर फैशन शो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो घबरा रही थी। बट होता क्या है, जब तक हम स्टेज पे चढ़ेंगे नहीं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता एक गुरु के अलावा जो कहे कि तू उससे आगे बढ़। हर कोई चाहता है कि मैं सामने वाले के कंधे पे पैर रख के आगे निकल जाऊं, लेकिन एक माता पिता और एक गुरु चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। मैं जब भी अपने कॉलेज में जाती थी कस्तूरबा के अंदर, तो संजय सर में कभी कुछ मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो मैं संजय सर के पास आती थी। संजय सर का छोटा सा बड़ा प्यारा सा तुम ढक्कन हो, तो हम इतना मुस्कुराते थे उस ढक्कन पे। आज भी लगता है कि हम ढक्कन थे, लेकिन ढक्कन भी बोतल के ऊपर होता है, तो हम ऊपर ही पहुंचे हैं। सर की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से बहुत अच्छी जर्नी रही। और इन बच्चों को भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतने एफर्ट्स करे और खुद को प्रूव करा। आज अगर हम सेव गर्ल्स और टीच गर्ल्स की बात करें तो सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है। ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपनी पर्सनल छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, मुझे ना बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं चलो तुमसे महीने तक की फीस देती है ना, एक गारमेंट सिल देगी उससे आ जाएगा। बात सच है कि एक गारमेंट सिल दूंगी आ जाएगा, लेकिन वो प्यार वो सपोर्ट, अगर मैं भी कभी कोई दिक्कत में होती हूँ ना तो मुझे मेरे टीचर्स का सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मैं इन लोगों से भी शेयर करती हूँ जो खाली मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो मैं इन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जरूरी नहीं होता
क्वालिटी एकदम हाई रखी हुई है। वो क्वालिटी आज आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने बच्चों का डांस देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों का एक्ट देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों की डिजाइनिंग देखी है। आज मेरे मोस्टली स्टूडेंट अपने बनाए हुए टायर में खड़े हैं, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि कुछ करके दिखाना है। सबसे पहले सोच बदलनी है, फिर खुद को बदलना है, और फिर दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। ये मैंने अपने मोदी गेट से सीखा है। थैंक यू सो मच। पैरामीटर को रखते हुए, टफ ड्रेस को देखते हुए और टफली डिजाइन करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ मानक बने हुए हैं फैशन डिजाइनिंग के, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि वो सारे पैरामीटर को फिट करके इसको कुछ तो डिसीजन देना ही है। ऑल्दो आई कॉम्प्लीमेंट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि दे आर द बेस्ट। तो इसके लिए मैं आपको रियली अप्लॉड करता हूँ कि उन्होंने रियल में मेहनत करी है और ऑल पैरामीटर्स में सारे ही 90+ पे हैं। तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि कोई इसमें, लेकिन अब ये है कि विधि का विधान है। हमारे को किसी को फर्स्ट देना है, किसी को सेकंड देना है, किसी को थर्ड देना है। तो इसको बहुत ज़्यादा ये ना लेते हुए कि ये थर्ड हो गया तो बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड है। तो ये चीज़ मैं जरूर मतलब इसके लिए मेरे को मतलब है ना, मैं अपनी तरफ से पहले अपने आप को क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी को तो थर्ड देना ही है। तो वैसे मैं ऑडियंस से समझना चाहता हूँ कि अगर आपको गिवन है चॉइस, आप भी किसी एंट्रेंस टेस्ट में बैठे होंगे तो आपको किसी को 1 2 3 देना है, तो कुछ वोटिंग करवा ली जाए, कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैम सामने करो, थोड़ा साथ आ जाओ। ये दे रहे हैं थर्ड नंबर के लिए, लेकिन ये एज गुड एज मनी है। रीजन भी बहुत ज़्यादा अगर डेसिमल में अगर हम राउंड ऑफ करना चाहेंगे ना, तभी हम डेसिमल की बात करेंगे, अदरवाइज इट इज एज गुड एज फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन सर सामने। अब ज़्यादा टफ था मेरे लिए कोमल रस्तोगी सर। सामने मैम साथ हो जाना। अब कुछ छुपाने को बचा नहीं है। साथ में ना करो।